ये जो इंटरप्रिटेशन आपने निकाली है कि 4 नहीं तो 3 नहीं तो मतलब 2-5 या में से 3 का फैसला है या 2 का फैसला है या 4 का फैसला है, तो ये क्यों, क्या ये बनती है इंटरप्रिटेशन जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है? नहीं, बेसिकली पहले आपको बेसिक किसका पॉइंट समझे, बताइए। ये 90 दिन वाला इन जजों ने, जज साहिबान ने नहीं कहा कि 90 दिन में हो सकता है या नहीं हो सकता, वो मेरिट पर उन्होंने डिस्कशन ही नहीं की है। इनका टेक्निकली ये मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चन था कि ये जो पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने इसकी जजमेंट की रोशनी में बेनज़ीर भुट्टो केस, एक और केस है, उन्होंने कहा था कि अगर ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है और 2 हाई कोर्ट से मैटर पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है और पेशावर हाई कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो जजमेंट दे दी है। उन्होंने क्या जजमेंट दी है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नर पंजाब के साथ कंसल्टेशन करे, फिर उन्होंने उसको ICA में चैलेंज किया है, ठीक है। फिर पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। अब लेट्स सी सुबह पेशावर हाई कोर्ट अगली डेट पे प्रोसीडिंग शुरू कर देती है, फिर क्या होगा? या लाहौर हाई कोर्ट नहीं करती तो फिर क्या होगा? फिर तो और कॉन्स्टिट्यूशन, फिर तो जो 4-3 वाला है उसको वैलिडेट कर दिया। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, अब वो उनकी कंसल्टेशन क्या मानी रखती है? नहीं, वो देखे ना, उनके जो, मैं आपको मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि ये तो उन्होंने कहा ये मेंटेनेबल नहीं क्योंकि मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में है। देखा ना, ये जो फुट नोट लिखा हुआ है ना, इससे बड़ा मसला ये बन गया है कि जो उन्होंने ऑर्डर 23 फरवरी को पास किया है वो इज द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये जजमेंट, ये ऑर्डर कह रहा है, ये भी जजमेंट नहीं है, ये शॉर्ट ऑर्डर है, डिटेल रीजन के साथ जजमेंट बाद में आएगी। तो इसी तरह अगर इस ऑर्डर में ये लिखा होता कि 23 का ऑर्डर जो है आपने रिकॉल कर लिया है, या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा रिकॉर्ड के अंदर, या वो इस फाइल का हिस्सा नहीं है, फिर तो उन 2 जजों का चैप्टर क्लोज हो चुका होता। लेकिन अब ये जो ऑर्डर था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इन 2 जजों ने उसको इंडोर्स करके इसको फाइल का रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए और वो ऑर्डर कंटिन्यूटी में चल रहा है। लेकिन सर उसमें लिखा हुआ है कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच है वो तो 5 की है, वो तो 5 उन्होंने कर दी। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का तो इशू खत्म हो गया ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि इस पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मामला दोबारा आप कोर्ट पे लेके जाएंगे। इसमें देखें, honorable 2 judges disassociated themselves from the bench for personal reason and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter। अब इनका ये भी नहीं लिखा कि इन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया इस बेंच से। बेंच तो अब देखें, बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी क्वेश्चन उठ गए हैं कि बेंच, आप देखें वो उसने एक जज साहब ने नोट लिखा था कि आई एम एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, कि हम इस बेंच का हिस्सा हैं, बनना चाहते हैं इस बेंच का हिस्सा। तो उनको अगर नहीं इसका मतलब ये है कि आप दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे या आपने ये इंटरप्रिटेशन ले ली है कि अब हमने चूंकि 4 जजों ने कह दिया है तो अब हमने नहीं मतलब देखें, ये तो अभी कैबिनेट या गवर्नमेंट जो कारय साहब बैठे हुए हैं वो कैबिनेट का हिस्सा है। वो गवर्नमेंट जो है वो मुस्तफ़ा एम्पेक्स के बाद कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक बात है, फेडरल गवर्नमेंट है ये। लेकिन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन इशू है ना वो सेटल होने के बजाय मजीद कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ गई। उसकी वजह ये कि अब प्रेसिडेंट को उन्होंने इख्तियार दे दिया है कि आप गवर्नर डेट अनाउंस करें। कल को सेम पार्टी का प्रेसिडेंट आ जाता है, वो अनाउंस नहीं करता, फिर क्या होगा? तो आपने फिर एक और आपने डेविएशन ये कर ली है कि प्रेसिडेंट के फंक्शन जो होते हैं पार्लियामानी डेमोक्रेसी में, फेडरेशन के अंदर एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं।